तूने मुझे मारा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्या चल रहा था इस घर में? इस औरत ने डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला क्यों किया? आपने इस तरह की घटनाएं जरूर देखी सुनी होंगी जहां कोई डिलीवरी बॉय घर पर आया और उसने हमला किया या फिर किसी और वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन यहां तो पूरा मामला उल्टा ही नजर आ रहा था। देखने से तो यही लग रहा था कि विक्टिम ये औरत नहीं बल्कि ये डिलीवरी बॉय था। क्या इस औरत ने यह सब आत्मरक्षा में किया था या फिर कोई और वजह थी इस खतरनाक वारदात के पीछे? ये लड़का तो सिर्फ पिज्जा डिलीवर करने आया था, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या था रहस्य? ये जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की ये बेहद हैरत अंगेज और चौंका देने वाली वारदात। गुड इवनिंग मैम, दैट्स योर हवाईन नॉन वेजिटेरियन पिज्जा, एंजॉय योर मील। और कुछ लाओ? अरे सचिन। यस सर। वेज पिज़्ज़ा रेडी है? सर वो तो मैंने कब का सर्व कर दिया। गुड। और वो 4 नंबर टेबल पे जो नॉन वेज पिज़्ज़ा देना था? सर वो बस अभी रेडी हो रहा है, मैं फटाफट लेके जा रहा हूँ। जाओ जल्दी। देख रहे हैं सर? देख रहा हूँ मैनेजर साहब, बहुत मेहनती है लड़का, पूरा दिन इधर से उधर भागता रहता है, किसी काम के लिए मना नहीं करता। ये बात तो है जेडी सर। हेलो हेलो, जेडीज पिज्जा। यस मैम, कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैंने सोचा क्यों ना अपने घर का बोरिंग खाना खाने से अच्छा अपने पति के पिज्जा स्टोर से पिज्जा ऑर्डर किया जाए। तुम्हें तो मालूम ही है, 1 हवाईन पिज्जा, माय फेवरेट। ओके बेबी, अभी भेजता हूँ। लव यू, बाय बाय। बाय। सचिन। यस सर। एक हवाईन पिज्जा घर पर छोड़ाओ, सारंगी वेट कर रही है। सर घर पर? हाँ घर पर। मैम पिज्जा। यहाँ रख दो। मैम साहब, किचन का सारा काम हो गया है, हॉल की सफाई कर दूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगी, तुम जाओ। ये आप क्या कर रही हैं? तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? आज तो लॉटरी लगी है, सुना है तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुना गया है। मेरे हस्बैंड तो तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। देखिए ये सब ठीक नहीं है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अगर जेडी सर को पता लग गया ना, मुझे जान से मार देंगे। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम हो? जी नहीं। Come on. हेलो सचिन, तुम्हारा पार्सल डिलीवर हो गया? जी सर, बस खत्म करके ही आ रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, तुम वहीं से घर निकल जाओ और एक चाबी वाले को साथ लेकर जाना। सारंगी से घर का दरवाजा लॉक हो गया और वो बाहर ही खड़ी है, जल्दी जाओ। जी सर।
आइए भैया, चाबी बनाइए जल्दी। लीजिए मैडम, खुल गए। कितने पैसे हुए भैया? जी 300 रुपये। आप यहीं रुकिए, मैं भिजवाती हूँ। सचिन अंदर आना। बाकी के पैसे अंदर ले आना। जी लीजिए भैया, शुक्रिया। नमस्ते सर। मैम, ये चाबी आपके पास थी? देखिए, मुझे शॉप पे बहुत सारा काम है, बहुत डिलीवरीज करनी है, मैं चलता हूँ। ये क्या हो गया? थैंक यू सर। हेलो हेलो चेरी। सारंगी, क्या हुआ? चेरी, मुझे बहुत दर्द हो रही है, लगता है पैर में मोच आ गई है। मोच आ गई? कैसे? और मैं सचिन को कह रही हूँ कुछ देर यहाँ रुक जाए, तो वो मना कर रहा है, कह रहा है कि उसे डिलीवरीज करनी है। चेरी, क्या तुम उसकी डिलीवरीज किसी और से करवा सकते हो? तुम एक काम करो, तुम सचिन को फोन दो। लो, चेरी से बात करो, बात करो। जी सर। सचिन, तुम एक काम करो, सारंगी के पास रहो, उसका ध्यान रखो, वो जैसा बोले वैसा करो। टेक केयर ऑफ हर। जी सर। बाय चेरी, थैंक्स। देखो ना, मैं तो खुद चल भी नहीं पा रही हूँ, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में उठाकर मुझे बेडरूम तक ले जाओगे? मैं सुना नहीं तुम्हारे जेरी सर ने क्या कहा? या फिर से जेडी को फोन करो। देखा, जितना तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हो, उतना ही मैं तुम्हें अपने नजदीक ले आऊंगी। अरे यार, ये डेली का हो गया यार, पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखता है, ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। अब बस हो गया, मैं तेरे साथ इस रूम में नहीं रह सकता। बहुत हो गया यार, कहीं और जाके रूम का इंतजाम कर दे। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तुम्हें रात को डरावने सपने आते हैं, इस वजह से तुम्हें रूम से निकाल दिया? सर, वो कहते हैं कि मेरे सपनों की वजह से रात को वो सो नहीं पाते। कमाल है यार, हद है। ये भी कोई रीजन हुआ रूम से निकालने का? सर गांधी, देखिए ना किसका फोन है, बोलिए 2 मिनट में करता हूँ। हाँ सर। हेलो। हेलो, जेडी को फोन देना प्लीज। सर, सचिन से बात कर रहे हैं। अब क्या है कि सचिन बहुत टेंशन में है, वो जहाँ रहता है वहाँ से उसे निकाल दिया गया है। सर अभी आपको 2 मिनट में फोन करेंगे। हाँ।
मैम साहब, पहले बेडरूम की सफाई कर दूं? कोई ज़रूरत नहीं है, आज से तुम्हारी छुट्टी। मैम साहब, ऐसा क्या हो गया? देखो, अपना हिसाब किताब चुकता करो और यहाँ से जाओ। मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है, जो मैं तुम जैसे लोगों को सर पे चढ़ा के रखती हूँ। और अब मुझसे बहस मत करना फालतू की, अपना हिसाब करो और जाओ यहाँ से। ये लो, जाओ जाओ जाओ। लो जेडी। सॉरी यार, तुम्हारा फोन नहीं ले पाया, कुछ बिजी था। बोलो, फोन क्यों किया था? एक प्रॉब्लम हो गई है जेडी। हमारी जो बाई है वो एकदम से घर छोड़ के चली गई, उसने काम छोड़ दिया। काम छोड़कर चली गई? अरे ऐसे कैसे बगैर पता चली गई? हाँ, ये काम करने वालों का बहुत नाटक है। एनीवे, जेडी सुनो, तुम्हारे स्टोर में कोई ऐसा लड़का है जो नाइट में हमारे घर पे रह जाए और थोड़ा मेरे घर के काम में मदद भी करा सके? ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ अरेंजमेंट। अच्छा जेडी सुनो ना, ये जो तुम्हारे स्टोर में लड़का है ना सचिन, वो कहाँ रहता है? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। सचिन का कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके रूम पे आज, उसे उसके रूम से निकाल दिया है। मैं काम करता हूँ, मैं उसी से बात करता हूँ, उसे कहता हूँ वो आज रात से हमारे यहाँ रुक जाया करेगा। गुड, अच्छा लड़का है सचिन। सचिन इधर आओ। जी सर। बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया। सर मैं कुछ समझा नहीं। आज रात से तुम मेरे घर पर मेरे साथ रहोगे। अपना सामान पैक कर लेना, मेरे साथ ही चलना। सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ अरेंजमेंट देख रहा हूँ ना, कल तक कुछ ना कुछ हो जाएगा सर। जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, समझे? गो। जी सर। सारंगी, सचिन आज से यहीं रहेगा, इसे इसका कमरा दिखा दो, मैं चेंज करके आता हूँ। चलो। सचिन एक कम उम्र और बेहद मेहनती लड़का था, लेकिन सारंगी के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास इस शहर में ना तो कोई दूसरी नौकरी थी और ना ही कोई रहने की जगह, और सारंगी उसकी इस मजबूरी को अच्छी तरह से जानती थी और इस बात का पूरा फायदा भी उठा रही थी। सचिन को पहले ही इन लोगों के साथ रहने से साफ इनकार कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसकी यही भूल उसे बहुत भारी पड़ने वाली थी। आज से ये तुम्हारा रूम है। ठीक है ना? जी। बड़ा दूर दूर भागते फिरते थे, अब बच के कहाँ जाओगे? अब तुम भी तैयार हो जाओ, आज की रात बहुत खास है, मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, समझे? रहा मेरे पति देव का इलाज, अब तुम आराम से सो जाओ डार्लिंग। क्या बात है मैडम, दूध शूद एंड ऑल। हाँ भाई, पिछले 4 साल में तो आपने इतना प्यार हम पर कभी नहीं निछावर किया। जो ये प्यार आज निछावर हो रहा है, क्योंकि आज तुमने काम ही इतना अच्छा किया है। ऐसा क्या कर दिया हमने? आज मैं बहुत खुश हूँ।
ये बाई मुझे बहुत तंग कर रही थी और ये लड़का मेरे सारे काम कर दिया करेगा। मैडम, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर पीछे बिल्कुल। हाँ। लीजिए मैडम, दूध तो खत्म हो गया और एक प्यारा सा हग भी दे दीजिए। आवाज मत करना वरना जीरी सर उठ जाएंगे। सचिन, जल्दी करो, देर हो रही है। जी सर, मैं रेडी हूँ। थोड़ी देर बाद आ जाएगा। क्यों? सब्जी मंगवानी है और फिर किचन में मेरी थोड़ी मदद कर देगा। ठीक है। तुम्हें क्या हुआ? टेंशन में लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? जी सर। इसे क्या होना है? कुछ भी नहीं। अभी अभी घर में रहने आया है ना, शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा। इसे अपना ही घर समझो। कुछ भी जरूरत हो तो तुम सारंगी से बेझिझक कह सकते हो। और काम खत्म करके जल्दी आ जाना। बाय बाय। क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? सर, आपका नॉन वेजिटेरियन पिज्ज़ा। एक्सक्यूज मी, मैं तो वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आप नॉन वेज क्यों लेके आए? सॉरी सर, मैं चेंज करा के लाता हूँ। सचिन, यस सर। आज क्या हो गया है तुम्हें? कोई काम ठीक से नहीं कर रहे हो? कस्टमर को गलत पिज़्ज़ा डिलीवर कर दिया? सॉरी सर। बात क्या है? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ परेशानी हो तो बताओ मुझे। सर, मुझे 1 घंटे की छुट्टी मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, जाओ थोड़ा घुमाओ, अच्छा फील करोगे। थैंक यू सर। चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्या बात है मैडम, हर रोज दूध का ग्लास? कोई बड़ी डिमांड की तैयारी तो नहीं है? मैं क्या डिमांड करूंगी, सुबह ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है। सेवा करो तो प्रॉब्लम, सेवा ना करो तो प्रॉब्लम। ओहो, आप तो नाराज हो गई। नाराज मत होइए, जितनी सेवा करनी है कीजिए, हम करवाने के लिए तैयार हैं। लाइए, पी लेते हैं। सचिन, दरवाजा खोल। देख, मुझे पता है कि तू जागा हुआ है, तू ये ठीक नहीं कर रहा है। पंगा मत ले मुझसे। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। सचिन, देख सचिन, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तू दरवाजा खोल रहा है या नहीं? दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। अभी बताती हूँ तुझे।
अंधेरे में। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं खोलता ये दरवाजा। सचिन देख, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। सचिन, मैं लास्ट बार पूछ रही हूँ, देख दरवाजा खोल, खोल। ठीक है, अब तो दरवाजा नहीं खोलेगा। अब देख, देख मैं क्या करती हूँ। जेरी, 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 जेरी उठो ना। जेरी, जेरी उठो। क्या हुआ? देखो ना सचिन क्या कर रहा है, उसे पता नहीं क्या हो गया है। उसके रूम की लाइट्स ऑफ है, दरवाजा नहीं खोल रहा और उसके रूम से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। जल्दी चलो, मेरे साथ चलो। देखो तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। सचिन, सचिन, सचिन दरवाजा खोलो। क्या है वो ऐसे यार? हाँ? सचिन, सचिन, तो सचिन, कब से दरवाजा खटखटा रहा हूं, तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो? हाँ जेडी सर सॉरी, वो गहरी नींद में था इसलिए। गहरी नींद में था? तुमने ऐसे ही मुझे जगा दिया, पानी वानी फेंक दिया, लग जाती है आंख कभी किसी की। अच्छा, अब तुम्हारे कमरे की लाइट को क्या हुआ? सारे घर की लाइट आ रही है, तुम्हारे कमरे की लाइट क्यों नहीं चल रही? कोई वायर्स की गड़बड़ हुई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सुबह इलेक्ट्रिशियन को बुला के ठीक करवा लूंगी। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ हॉल में सो जाओ, आज बहुत गर्मी है। नहीं सर, मैं सो जाऊंगा अंदर। अरे यार जितना कहा जाए उतना किया करो ना, बाहर सो जाओ, क्या प्रॉब्लम है यार? मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम चलो। हाँ जेडी उठ जाएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ बस वैसा करते रहो, वरना मैं जेडी को खुद सब कुछ बता दूंगी। जेडी सुनो, जरा सचिन को भेज दो ना। वो मैंने रूम की लाइट ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। इलेक्ट्रिशियन कह रहा था शायद शॉप से कुछ सामान मंगवाना पड़े। सचिन रहेगा तो जल्दी से ले आएगा। और हाँ जेडी, मेरे लिए एक पिज्जा भी भेज देना, हवाईन पिज्जा। हाँ ठीक है, मैं भेजता हूँ। सचिन यहाँ आओ। हाँ होल्ड ऑन जरा। सचिन एक काम करो, तुम घर चले जाओ, सारंगी को कुछ काम है, घर पे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, शायद कोई सामान मंगाना पड़े। सर पर घर, लेकिन ये डिलीवरी। यार तुम आजकल नानुकुर बहुत करने लगे, जितना कहा जाए उतना करो, डिलीवरी में करवा लूंगा। और हाँ, जाते हुए हवाईन पिज्जा लेते जाना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। हेलो हेलो सचिन, मैं रेस्टोरेंट से चौधरी बोल रहा हूँ। जी सर। तुम 1 तारीख से काम पे लग सकते हो। थैंक यू सर। सर मैं आज से काम पे आ सकता हूँ क्या? आप सैलरी बेशक मुझे 1 तारीख से दे दीजिएगा। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत चढ़ गई है ना तुझे, बहुत बड़ा समझ लग रहा है तू अपने आप को। तेरे बारे में अगर मैंने जेडी को सब कुछ बता दिया ना, तो 1 सेकंड में वो तुझे जॉब से और इस घर से दोनों से निकाल देगा, समझा? अरे बस बहुत हो गया तेरा, तू मुझे क्या निकालेगी? हाँ, मैं खुद तेरी नौकरी और ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे दूसरी जॉब मिल गई है और मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा इस नर्क में। सुनो सचिन, सुनो सुनो, तुम क्या कर रहे हो? तुम
तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, ओके? नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते सचिन। लिसन 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 सचिन, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें अब इतना परेशान नहीं करूंगी। तू मुझे बार बार बोलती है ना कि तू जेडी सर को सब कुछ बता देगी, तो आज मैं जेडी को सब बताऊंगा। तेरी हरकतें कैसी हैं और तू कितनी घटिया औरत है। तुम जेडी को कुछ नहीं बता सकते, ओके? मैं जेडी सर को सब कुछ बताऊंगा और मैं देखता हूँ उसने मुझे कैसे रोकती है। हेलो हेलो जेडी, जेडी आप इधर आ जाओ। सारंगी, क्या हुआ? देखो ना सचिन ने क्या किया। क्या किया सचिन ने? जेडी, जेडी बस तुम घर आ जाओ, जल्दी से मेरे पास आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आता हूँ। हाँ जेडी, सारंगी, जेडी क्या? सचिन, ये तो मर गया। हाँ जेडी, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं तुम्हें सुनो, इलेक्ट्रिशियन इसके आने के पहले ही लाइट ठीक करके जा चुका था। जब ये यहाँ पर आया तो मुझे अकेला देखकर इसने मेरा रेप करने की कोशिश की। हाँ, देखो देखो इसने मुझे मारा भी। जेडी, जेडी मैंने खुद को बचाने के लिए अपने सेल्फ डिफेंस में इसके सर पे वो मार दिया और ये मर गया। जेडी, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस? तुम चिंता मत करो। ले जाओ। आप लोग बैठिए। शायद पहले से ही गलत नियत थी, सब कुछ करके भागना चाहता था और ये पैसे मैं कुछ दिनों से ढूंढ भी रही थी। मुझे लगा मैंने गलती से कहीं रख दी है, इसीलिए मैंने जेडी को नहीं बताया। यानी सारे सबूतों को देखने के बाद यही लगता है कि अटेम्प्ट टू रेप का केस है। अब तक के घटनाक्रम से साफ हो चुका था कि सारंगी एक बेहद ही खतरनाक और चालाक महिला थी। उसने सचिन की हत्या तो की, साथ ही सचिन पर रेप अटेम्प्ट और चोरी का इल्जाम लगाकर उल्टे उसे ही अपराधी भी साबित कर दिया। बेचारे जय द्विवेदी को तो इस बात की भनक भी नहीं थी कि इतनी शरीफ दिखने वाली उसकी पत्नी वास्तव में क्या खेल खेल रही थी। और चालाक सारंगी की साजिशें यहीं खत्म नहीं हुई। वैसे भी जब अपराध करने के बाद कोई अपराधी पकड़ा ना जाए तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, और इसीलिए इस घटनाक्रम में आगे होने वाली घटनाएं और भी चौंका देने वाली थी। सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सचिन ये सब कैसे कर सकता है। वो बहुत अच्छा लड़का था सर, लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा परेशान रहता था और काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। कौन सर? हेलो, गुड मॉर्निंग, जेडीज पिज़्ज़ा पॉइंट। रेस्टोरेंट का मालिक बोल रहा हूँ, क्या मैं सचिन से बात कर सकता हूँ? जी एक मिनट। सर, क्या रेस्टोरेंट के मालिक है? वो सचिन से बात करने के लिए बोल रहे हैं। हेलो, मैं जय द्विवेदी बोल रहा हूँ, रेस्टोरेंट का ऑनर। आपको सचिन से क्या बात करनी? सचिन कल ही मेरा रेस्टोरेंट ज्वाइन करने वाला था, लेकिन अभी तक आया नहीं और उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, बंद पड़ा हुआ है। सचिन ने आपकी जॉब ले ली थी क्या? जी हाँ, मैं तो उसे 1 तारीख से ज्वाइन करने के लिए कह रहा था, लेकिन वो कल कह रहा था कि कल से ही ज्वाइन करना चाहता है, भले उसको सैलरी 1 तारीख से ही दूं। वो काफी टेंशन में भी था। सचिन को आपने सैलरी क्या ऑफर की थी? 6000। लेकिन आप ये सब पूछ क्यों रहे हैं? कहाँ है सचिन? सचिन अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? जी। ओके। मैनेजर साहब जी, हम लोग सचिन को 12,000 की सैलरी देते थे, इसके बावजूद उसने हमसे आधी तनख्वाह पर दूसरी जगह हाँ बोल दी। जरूर इस बात के पीछे कोई राज छुपा है। हेलो, सीमा बोल रही हूँ साहब। कौन सीमा? आपकी नौकरानी।
हाँ बोलो। साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो फिर काम क्यों छोड़ा था? और जब काम छोड़ा तो एक नोटिस तक नहीं दिया। साहब मैंने काम नहीं छोड़ा है, उल्टा मैम साहब ने मुझे निकाल दिया बिना कुछ बताए। मैं तो खुद हैरान हूँ साहब कि मुझे क्यों निकाला। क्या बात कर रही है? जी साहब, भगवान कसम, आप चाहे तो मैम साहब से पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नमस्ते साहब। अच्छा रामबचन, कल जब मेम साहब ने तुम्हें बुलाया था घर पे बिजली ठीक करने के लिए, तो उस वक्त कोई लड़का भी था क्या घर पे? क्या बात कर रहे हो साहब? मैं तो आपके घर पे 1 महीने से नहीं आया हूँ। अच्छा ओके। जेडी, थैंक गॉड तुम जल्दी घर आ गए। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। वो पूरा हादसा मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। दिल ही नहीं लग रहा है इस घर में। पूरा दिन अकेली होती हूँ ना तो और भी टेंशन होती रहती है। पता नहीं उस लड़के को क्या हो गया था। मैंने तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मिलके खाना खाएंगे। बहुत थक गई आज दूध नहीं पिलाओगी? सॉरी, सो सॉरी। अभी नहीं। मैं भी कितनी पागल हूँ, अब इसकी क्या जरूरत। थैंक यू। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो मैम, पिज्ज़ा फॉर यू। मैंने तो पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं किया। मैम आई नो, जेडी से बता रहे थे कि आपने 2 दिन से पिज्ज़ा ऑर्डर नहीं किया, जबकि हवाईन पिज्ज़ा आपका फेवरेट है। नहीं आए हो शायद। जी मैम, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे। किसी सचिन को रिप्लेस कर रहा हूँ। सचिन की जगह? जी मैम। अंदर रख दो। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैम, नथिंग। कुछ तो देख रहे हो। मैम बोलूँगा तो बुरा लगेगा। नहीं बताओगे तो ज्यादा बुरा मान जाऊंगी। मैडम इस फोटोग्राफ में आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। अगर आप ऐसे ही मुस्कुराएंगे तो और भी अच्छे लगेंगे।
अच्छे लड़के हो। थैंक यू मैम। अगर आप सेवा का मौका दें तो मैं और भी अच्छा हो सकता हूँ। ठीक है, मैं जाऊँ मैम? ठीक है। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। मैं खोलती हूँ। आज तुमने मेरे बिना ऑर्डर किए मेरे लिए पिज्ज़ा भिजवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बात है। वो नया लड़का सचिन की तरह बदमाश तो नहीं था? वो तो बहुत शरीफ लग रहा था। चुपचाप आया, पिज्ज़ा टेबल पे रखा और चला गया। मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। हेलो जेडी, कैसी हो? मेरे लिए एक पिज्ज़ा भिजवा दोगे जेडी? और उसी लड़के के हाथ भिजवाना जो कल देने आया था। क्या नाम है उस लड़के का? विकास। अच्छा लड़का है। ठीक है, भेजता हूँ। बाय। मैम, योर हवाइन पिज्जा। अंदर रख दो। आउच! मैडम, क्या हुआ? वो तुम्हारे आने से पहले हल्का सा पैर मुड़ गया और मूंछ आ गई। मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम मुझे उठाकर बेडरूम तक ले जाओगे? श्योर मैम। मुझे तो लगता है तुम सचिन से ज्यादा जल्दी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ चुन लिए जाओगे। मुझे कुछ कहना है। कहो। सचिन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या? हाँ, सचिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था। वो मुझसे कुछ नहीं छुपाता। क्या बताया सचिन ने? यही जो तुम उसके साथ करती थी। उसका मर्डर हुआ था। मर्डर। हमने सेल्फ डिफेंस में नहीं मारा था उसे। ये झूठ है। ये सच है। अगर ये सच भी है तो तुम इसे साबित कैसे करोगे? मेरे पास सबूत है। काम वाली बाइक जिसे तुमने निकाला था, याद है? लेकिन तुमने कहा कि वो खुद चली गई। एंड वो इलेक्ट्रिशियन, मेरी अभी उससे बात हुई, वो तो आया नहीं था। जरा सोचो, अगर चीटी को पता चले तो क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में? नहीं, देखो देखो, तुम जेडी को कुछ नहीं बताओगे, ओके? सचिन तो पागल था, बेवकूफ था, इसीलिए मर गया। लेकिन तुम तो समझदार हो ना। देखो ना मुझे, क्या कमी है मुझ में? फिर भी वो सचिन मुझसे दूर दूर भागा करता था। नहीं, क्योंकि तुम समझदार हो। जैसा मैं कहूंगी बिल्कुल वैसा करोगे। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं बहुत सारे पैसे दूंगी, सब कुछ दूंगी, तुम्हें मैं बहुत खुश रखूंगी। सचिन को छोटे रेप के केस में तुमने ही फंसाया ना? तो क्या करती? वो घर छोड़ के जा रहा था और कह रहा था कि वो जेडी को सब कुछ बता देगा। अगर वो जेडी देखो जेडी देखो ना, देखो ये आदमी, जेडी। बदसात औरत, तूने एक मासूम की जान ले ली ताकि तेरा सच मेरे सामने ना आ सके। पागल सचिन नहीं था, पागल तुम थी।
तुम्हारी जैसी औरतें किसी की नहीं हो सकती। और ये सचिन के दोस्त नहीं है, इंस्पेक्टर विकास है, और ये सारी इंफॉर्मेशन इन्हें मैंने दी थी। तुम्हारी जैसी औरतों की वजह से ही औरतें बदनाम होती हैं। अब सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहना। कांस्टेबल, ले जाओ इन्हें। चली कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता है। देर सबेर कानून और दुनिया की नजरों में आ ही जाता है। अदालत ने सारंगी को सचिन की हत्या के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सख्त सजा सुनाई। याद रखिए, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, ना महिला, ना पुरुष, ना सगा, ना पराया। ऐसे लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा होते हैं। इसलिए आप चाहे अपने घर में हो या किसी और के घर जा रहे हो, हर वक्त सावधान रहने की बेहद जरूरत है। यूपी को अगर क्राइम फ्री बनाना है तो इसकी जिम्मेदारी हम सबको उठानी होगी, और ये अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।